नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं 20th नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं शुक्रदेव और इनके डीटी होते हैं, यानी इनको पूजा करनी चाहिए आपस यानी कि जल देवी, और इनको लक्ष्मी माता की भी पूजा करनी चाहिए। जल की देवी होती हैं आपस, उनकी पूजा उपासना इन्हें करते रहनी चाहिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो हाथ से जो हम हवा करते हैं, बेना जिसे कहते हैं, वो पंखा होता है इसका सिंबल। अब ये नक्षत्र धनु राशि में पड़ता है, तो ऐसे लोग क्या होता है कि क्योंकि इनकी जो डीटी है उनसे हम अगर इस चीज़ को कनेक्ट करें तो ये जल की देवी हैं, तो आपको लाइफ में पानी की दिक्कत आ मतलब ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में पानी की दिक्कत आएगी, आपके शरीर में पानी की कमी देखी गई है, तो आपको पानी बहुत पीना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग लंबे पतले, इनकी आंखें भूरी और बाल भी भूरे देखे गए हैं। चमकीली आंखें होंगी, नाक भी लंबी होती है, कान भी बड़े देखे गए हैं। और एक सामान्य लोगों से इनके हाथ भी, बाहें भी इनकी सामान्य लोगों से थोड़ी सी लंबी देखी गई हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोगों की। इनके अंदर जो क्वालिटी होती है लोगों को कन्विंस करने की, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। अपनी बात को किस तरीके से मनाना है वो इन्हें अच्छे से आता है। ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, यानी ये ओवर कॉन्फिडेंट देखे गए हैं कि मैं हार नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, या ये मुझसे क्यों नहीं होगा, इसे तो मुझे करना ही होगा। मतलब चीज़ें, कॉन्फिडेंस तो पॉजिटिव होता है पर ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। और ये चीज़ देखा भी गया है कि हार नहीं मानते हैं लाइफ में, और कोई भी काम इनको आप दीजिए, कोई टास्क मिलेगा इन्हें तो ये काम को बहुत जल्दी जल्दी फटाफट करने की कोशिश करते हैं। और एडवेंचरस होते हैं लाइफ में। किसी भी दिक्कत का सामना करना हुआ तो ये हारते नहीं हैं। कुछ लोग का होता है ना कि प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो एकदम ख़त्म हो जाते हैं अंदर से कि अब क्या ही कर पाऊँगा लाइफ में, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बट पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ ऐसा होता है कि अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उससे लेसन्स लेते हैं, और मतलब कहिए तो उससे उनको और मजबूती मिलती है कि मैंने ये टास्क पूरा कर लिया, ये प्रॉब्लम आई थी मैंने ये भी सॉल्व कर ली। तो उस चीज़ से वो सीखते हैं और उसको पॉजिटिवली लेते हैं कि जितना अधिक इनके लाइफ में संघर्ष बढ़ता जाता है ये उतना ही ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं, हारते नहीं हैं। काम को फटाफट करने की आदत की वजह से जो इनके मतलब अगर ये ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं इनसे इनकी थोड़ी सी बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने आप को शो ऑफ करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए ये काम को फटाफट करके बॉस के सामने दिखाने के लिए जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। ये वाला सीन इनके साथ हो सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। इनका एक नक्षत्र का नेचर ही है कि इनको काम जल्दी जल्दी करना है, और अगर कोई इनके साथ में है जो स्लो वर्कर है तो उसको भी ये बार बार कहते रहेंगे कि जल्दी करो, इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो। ये नेचर है। और कहिए तो शो ऑफ का भी नेचर है इनमें, क्योंकि इनके लॉर्ड शुक्र हैं, तो वो तो लग्जरी के लॉर्ड ही हैं, वीनस हमारे। तो फिर शो ऑफ करते हैं, लग्जरी लाइफ पसंद है, डॉग लवर्स भी देखे गए हैं। और अगर बात की जाए कि क्या क्या जॉब कर सकते हैं तो ये शिप रिलेटेड, मतलब पानी की देवता, मतलब इनकी जो डीटी हैं वो जल देवी हैं, तो इनको जॉब भी इसी से रिलेटेड फिशिंग, शिपिंग, मैजिशियन हो सकते हैं, और वेपन एक्सपर्ट हो सकते हैं, फूड रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। फूड में यानी कि जो फूड्स आप स्टोर करके रखते हैं ना, ठंडी का गर्मी में मिलता है, गर्मी का फूड ठंड में मिलता है, तो स्टोरेज जो करते हैं तो वो काम ये कर सकते हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स में इनको जॉब मिलती है, अच्छा कर सकते हैं उसमें भी ये। और पानी से जुड़े हुए कोई भी काम है तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले लोग उसे अच्छे से कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि इनका फैमिली लाइफ कैसा होता है तो ये परिवार से इनको प्रेम बहुत अधिक नहीं मिल पाता है, ये थोड़ा सा कटे कटे रहते हैं। और क्योंकि ये भी नेचर आ जाता है ना कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है और इनको लगता है कि बेस्ट है, तो इस वजह से परिवार में इनका उतना अच्छी बॉन्डिंग बन नहीं पाती इनके सिबलिंग्स से। लेकिन इनकी मैरिड लाइफ अच्छी देखी गई है, वैसे तो पति पत्नी में अच्छी बनती है, लाइफ अच्छे से चलती है इनकी, ठीक ठाक रहता है।
हेल्थ को लेकर ये थोड़े लापरवाह होते हैं। इनको अपने पैसे और अपनी ग्रोथ पे अधिक फोकस होता है और अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे कम ध्यान देते हैं। इनको चेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, टीबी, लंग्स या फिर वायरल डिजीज़ होने के खतरा इनको अधिक देखा गया है। अगर बात की जाए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के पुरुषों के बारे में, तो उनका शरीर स्वस्थ होता है और थोड़े तंदुरुस्त देखे गए हैं, नम्र होते हैं, धार्मिक होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। इनको आर्ट्स के शौकीन होंगे, क्योंकि वीनस ऑफ कोर्स, तो आर्ट्स तो चाहिए ही, क्रिएटिविटी चाहिए ही इनमें। और महत्वाकांक्षी होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे इनके पास, और धनी भी देखे गए हैं। इस नक्षत्र की महिलाओं के बारे में बात करें तो कृतज्ञ होती हैं, मतलब आपने अगर इनकी हेल्प की है तो उसको हमेशा कहती रहेंगी, मानती रहेंगी कि हाँ आपने किया था। और घर के कामों में बहुत कुलीन होती हैं, बहुत दक्ष होती हैं, और बहुत लकी मानी गई हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की महिलाएं, क्योंकि उनके पास सुख, वैभव, धन, संतान, हर चीज़ का सुख इन्हें प्राप्त होता है। धार्मिक होती हैं, सौभाग्यशाली होती हैं, और आर्ट्स में इनकी भी बहुत ज़्यादा रुचि देखी गई है। और अगर बात करें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में कुछ और, तो इनको देवी की कृपा इन पे अलग से ही होती है। कभी कभी आपने देखा है कि कुछ लोगों का नेचर होता है कि वो बात करते हैं तो बात ऐसे नहीं कहते कि शायद ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो सकता है। वो डायरेक्ट ऐसी भाषा में बोलते हैं कि आपको लगेगा कि ये तो ऐसे बोल रहा है कि जैसे ये हो ही जाएगा। मीन्स जो कॉन्फिडेंस आपको दिखता है, आपको लगता है कि साक्षात भगवान आके बोल रहे हैं कि बेटा ऐसा होगा, वो जो आकाशवाणी होती थी पहले के टाइम पे, तो उस तरीके का इनका बात व्यवहार होता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा पूरा। क्योंकि ये नेचर आता है इनके अंदर, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा पे देवी की कृपा होती है, और क्योंकि जल देवी हैं तो एक फ्लो है जल में। तो इनका जो बात करने का तरीका है ना, बहुत फ्लो में है। आप मतलब कभी कभी तो वो भी नहीं सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल गया। तो इनकी बातों में आपको फ़्लो देखने को मिलेगा, वो तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसे कि कोई एक्टिंग कर रहा है तो फ़्लो में वो एक्टिंग करता गया, डायलॉग्स अपनी ही तरफ से थोड़े से ऐड करके बोलता गया। रोने का सीन आया तो वो रोने ही लगा तुरंत से। मतलब उसका जो वर्क है उसमें वो इतना ज़्यादा घुस गया है उसके अंदर कि वो उन चीज़ों को उसे एक्स्ट्रा कहीं से लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो अपने आप ही आती जा रही हैं। रोना है तो आंसू आ गए, हंसना है तो हंस रहा है। एक्टिंग में मतलब रोमांटिक सीन देना है तो एकदम से फुल ऑफ रोमांस हो गया। तो वो नेचर होता है इनका, बहुत फ्लो में काम को करते जाते हैं ये। और यही चीज़ें गलत भी हो जाती हैं कभी कभी, जब ये नेगेटिव बातें भी बोल जाते हैं और मानिए वो घटना घटित हो जाती है, क्योंकि इनके ऊपर माना गया है कि दैवीय कृपा होती है। तो चीज़ें अक्सर देखा गया है कि घटित होती हैं तो इन्हें समाज में थोड़ा बुरा भी मानते हैं लोग कि ये तो गलत बोल देता है, ऐसा हो जाता है। तो इन्हें थोड़ा सा अपनी वाणी पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। और इस वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज देखे गए हैं, यही एक रीज़न है। क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, फ्लो में सारे काम को करना है, खुद को ही ओवर कॉन्फिडेंट होकर खुद को ही सबसे बेस्ट मानना है। तो इस वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। तो अपनी वाणी पे थोड़ा सा इन्हें कंट्रोल रखना चाहिए। और रिलेशनशिप में हैं आप तो सामने वाले को भी थोड़ा वैल्यू देना सीखिए। हमेशा खुद को ही बेस्ट समझ के नहीं चलना चाहिए। अब अगर बात करें 4 चरण के बारे में, तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में जिनका जन्म हुआ है वो लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं और ईश्वर को मानते हैं। इनको लगता है कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है भगवान की कृपा से ही होता है। और इस नक्षत्र का दूसरा चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, मेहनत को ही आप सब कुछ मानते हैं, और आपका जो गोल होता है लाइफ में वो अनरियलिस्टिक होता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे ही आप सोच के चलते हैं, ऐसा गोल बना लेते हैं जो कि आम जीवन में संभव नहीं होता है। या क्योंकि आपको अंदर से रहता है कि मिल सकता है, मुझे मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं आप। और तीसरा चरण की बात करें तो आप काफ़ी रिलैक्स्ड माइंड होते हैं, बहुत हार्ड वर्क करना आपको नहीं पसंद होता है, लग्जरी मिलती है आपको, और आप बिजनेस वगैरह में जा सकते हैं। चौथा चरण बताता है कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हैं, आप खुली बात करने वाले, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देते हैं, आप चीज़ों को छुपा के रखने वाले हैं, या फिर कुछ भी करने वाले हैं तो बताते नहीं किसी से, सिक्रेटिव होते हैं। और आप पैसे के पीछे भागते रहते हैं, मनी लविंग होते हैं, इनको लग्जरी, पैसा, इन सब में अधिक इनका इंटरेस्ट देखा गया है।
तो ये था पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप रिलेट कर पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।